हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। स्मार्ट होम ऑटोमेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को मैं एक बार में ना बना के कई पार्ट्स में बनाऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपके सामने यूज़ करना सिखाऊंगा। आज का टॉपिक मेरा स्मार्ट ऑटोमेशन का पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्मार्ट प्लग को यूज़ करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने चूज़ किया है पोर्ट्रॉनिक्स का एस प्लग 10 और एस प्लग 16। पोर्ट्रॉनिक्स दो स्मार्ट प्लग लाता है, एक नॉर्मल अप्लायंसेस के लिए और एक बड़े अप्लायंसेस के लिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एस प्लग 10 है, दूसरा एस प्लग 16 है। ये दोनों 10 और 16 इसकी पावर को डिस्क्राइब करते हैं। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्मार्ट प्लग आ गया है, ये राउंड शेप में है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना है। इसके साइड पे इसका बटन भी है जिसमें एलईडी इनबिल्ट है। इसी तरीके से इस पोर्ट्रॉनिक्स का दूसरा स्मार्ट प्लग है एस प्लग 16। ये ओवल शेप में है और ये बड़े अप्लायंसेस के लिए यूज होता है। इसकी एलईडी सामने है। इसमें इन दोनों ही प्लग में चाइल्ड सेफ्टी के लिए आपको दोनों लॉक मिलते हैं। जब आप प्लग अपना इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये प्लग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जैसा जनरली हम लोगों ने देखा है। इनके बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये यूज़र मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये वारंटी कार्ड है। सेम इसी तरीके से एस प्लग 16 वाले बॉक्स में भी एक यूज़र मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड है। स्मार्ट प्लग यूज़ करने के लिए हमको दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इंटरनेट। इंटरनेट के लिए अगर आपके घर में वाईफाई राउटर लगा है तो बहुत अच्छा है, वरना आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का सेटअप सेम ही है, को दोनों में से एक का सेटअप करना सिखाऊंगा और यूज़ करना सिखाऊंगा। मैं चूज़ कर रहा हूँ एस प्लग 16 को। सेटअप करने के लिए इसके टॉप पे दी हुई बटन को हमको लॉन्ग प्रेस करना है, अप्रॉक्स 3 to 4 सेकेंड्स। और लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसकी फ्रंट साइड पे जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये प्लग अब सेटअप के लिए रेडी है। प्लग को सेटअप करने के लिए हम लोग इनके बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। इस बारकोड को स्कैन करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा इनकी ऐप डाउनलोड करने के लिए, पर हम लोग ये तरीका प्रेफर नहीं करेंगे। इसका रीज़न आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। सेटअप के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, और अगर एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर में जाना है और सर्च करना है स्मार्ट लाइफ ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपने पोर्ट्रॉनिक्स की जगह किसी दूसरी कंपनी का भी स्मार्ट प्लग लिया है तो वो भी आप इसी ऐप से रजिस्टर कर सकते हैं, या दूसरे अप्लायंसेस जो स्मार्ट है वो भी इसी ऐप के अंडर सेटअप किए जा सकते हैं। आपको हर एक ब्रांड के लिए अलग ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया में आने वाले सभी स्मार्ट प्लग अंदर सेम ही मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। पोर्ट्रॉनिक्स की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है और सर्विस भी अच्छी है, इसीलिए मैंने पोर्ट्रॉनिक्स का स्मार्ट प्लग चूज़ किया है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ऐप ओपन होने के बाद एग्री पे क्लिक करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद एग्री टू द टर्म्स पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको अपने ईमेल को ओपन करके उसमें आए हुए ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ परमिशंस के लिए ओके करना है और आगे की प्रोसेस में आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन की परमिशन ऑन करनी पड़ेगी। सारी परमिशंस अलाउ करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को एस प्लग 10 या एस प्लग 16 को डिटेक्ट कर लेगा। इस प्रोसेस में इसे मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं। प्रोडक्ट डिटेक्ट होने के बाद आपको जिस वाईफाई से आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है, सेम वाईफाई का पासवर्ड इसमें एंटर करना होता है। और अब आपका स्मार्ट स्विच यूज़ करने के लिए रेडी है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। ऑन या ऑफ करने के बाद इसमें एक मैकेनिकल साउंड भी आती है जो सुनने में बहुत ही प्रैक्टिकल लगती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये लाइट अब ब्लू हो गई है। इसका मतलब सेटअप हमारा सक्सेसफुल रहा है। अब हमें इसको चेक करके देख लेते हैं। इसके लिए हम अपने मोबाइल का चार्जर लेते हैं और इसमें प्लग कर देते हैं और अपने ईयरबड्स को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है और हम लोग मोबाइल से ही इस
ईयरबड को चार्जिंग को ऑन करेंगे। देखिए एक क्लिक की साउंड आती है जब भी हम लोग इसको ऑन या ऑफ करते हैं। ये साउंड बहुत ही अच्छी है। जैसे ही हम लोग ने इसको ऑन किया है मोबाइल से अपने, वैसे ही हमारे ईयरफोन की चार्जिंग ऑन हो गई है। अब हम इसको ऑफ करके देखते हैं। अब देखिए ईयरफोन की चार्जिंग बंद हो गई है। स्मार्ट प्लग का रिस्पांस तुरंत मिलता है और हमको इसका रिजल्ट सामने आता है। अब हम लोग इसको मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जस्ट इन केस हम लोग प्लग के पास हैं तो इसको यहाँ से ऑन ऑन करने पे ये चार्जिंग ऑन हो रही है और यहीं से ऑफ करने पे ये चार्जिंग ऑफ भी हो रही है। दोस्तों अब इसके मैं आपको यूसेस बताता हूँ। स्मार्ट प्लग होने के फ़ायदे क्या हैं। आपका घर 2 मंजिल का बना है या उससे ज़्यादा का है और अगर आपको पानी की सप्लाई ऑन करने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है और मोटर की सप्लाई का स्विच ग्राउंड फ्लोर पे है और आप 3rd फ्लोर पे हैं, तो अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और स्मार्ट प्लग है तो आप अपने मोटर की सप्लाई इस प्लग के थ्रू मोबाइल से भी ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 स्टोर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आप टीवी देख रहे हैं या कोई भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं जिसको आप उठ के बंद नहीं करना चाहते हैं या वो स्मार्ट नहीं है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी कुछ भी, 16 एम्पियर का प्लग बड़े अप्लायंसेस के लिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था और 10 एम्पियर का प्लग छोटे अप्लायंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर फंक्शन यूज़ करने के लिए स्मार्ट लाइफ की ऐप ओपन करना है, टाइमर पे क्लिक करना है और ऐड शेड्यूल पे जाके किसी स्पेशल डे के लिए वो दिन या अगर 7 दिन को यूज़ करना है तो 7 दिन पे क्लिक करके ऊपर दिए स्लॉट में टाइम फिक्स करना है और स्विच 1 को ऑन पे रखने देना है और उसको सेव कर देना है। इसी तरीके से ऐड शेड्यूल में जाके ऑफ करने के लिए भी सारे दिनों पे सिलेक्ट करना है और टाइम स्विच 1 को ऑफ पे क्लिक करके उसका ऑफ का टाइम सेट कर देना है। इस तरीके से हमारा शेड्यूल रेडी हो जाएगा। स्मार्ट प्लग का यूज़ आप लोग टाइमर की तरह भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑफिस से 8 बजे घर आते हैं और 7:30 बजे आप अपने ऑफिस से ही अपनी एसी ऑन कर देते हैं तो आपको गर्मी की चिंता नहीं रहेगी। या अगर आप सो रहे हैं और ठंडियों में आप अपना गीजर अपने उठने से पहले ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं इसके टाइमर का यूज़ करके। आने वाले समय में हम आपके लिए इससे भी और अच्छी और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की हुई वीडियोस लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।